जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, साइन ए, कॉस ए, साइन थीटा, टेन थीटा, ऐसे थीटा ए बी सी। अब पर्टिकुलर तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 एंड 90, इतने सारे अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि 30 डिग्री के एंगल के रेशोज और 60 डिग्री के एंगल के रेशोज कैसे आते हैं। ठीक, इसके लिए बच्चों हमने बनाया है इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो होता नहीं है ना, तो फिर समकोण बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे रेशोज तो समकोण त्रिभुज में ही बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर एल्टीट्यूड यानी लंब बना दिया बच्चों, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो इसकी मीडियन भी होता है, यानी मध्य का भी होता है। इसका मतलब ए डी बी सी पर लंबवत तो है, परपेंडिकुलर तो है, साथ ही साथ डी बी सी का मध्य बिंदु भी है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब मैं अगर ये मान लूँ कि ए बी बी सी सी ए तीनों बराबर है, ये तो मालूम है, तीनों को मैंने 2a ले लिया। आप बोलोगे a क्यों नहीं लिया, मैं अभी बता रही हूँ मैंने a क्यों नहीं लिया। ले सकते हैं ए बी, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, और ये सब क्या है 2a, सेंटीमीटर मीटर इंच फुट गज जो भी है 2a। ठीक है, अब देखो डी मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो बी डी क्या हुई, बी सी की हाफ हो गई है ना, तो बी डी इज हाफ ऑफ बी सी। इसलिए बच्चों मैंने 2a लिया था, जिससे कि जब मैं इसको हाफ करूँ ना तो a रह जाए। अगर मैं इसको a ले लूँ तो ये a/2 थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम दे देता है, इसलिए इसको a बनाने के लिए मैंने 2a ले लिया। तो ये 2a, ये 2a और ये a। हाँ, अब मैं ए डी निकालूँ पाइथागोरस थ्योरम से, ट्राइंगल ए डी बी में, है ना, तो क्या होगा देखो, ए बी स्क्वायर, कुछ लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ है रेशोज़, वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए ज़रूरी है। ऐसे कर दिया। हाँ, अच्छा, ए बी क्या है बेटा, ए बी है 2a, बी डी है ए डी हमें निकालनी है, वी हैव टू फाइंड। तो ये हो गया 4a², इसको इधर ले आइए, -a² इज इक्वल टू ad², है ना, तो ad² इज इक्वल टू 3a², तो ad इज इक्वल टू a√3। ये आ गई आपकी a√3। अब अगली बात यह है बच्चों कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना, तो ये एंगल कितने का हुआ, 60, ये भी 60, ये भी 60, अभी ये 60 हुआ। चलिए यहाँ पर मैं साइन बी की जगह पे लिख रही हूँ साइन 60। ठीक है, ये जो एंगल बी है ये 60 डिग्री का है, साइन बी लेते हैं ना हम लेंगे साइन 60। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, तो ए डी हो गई a√3 और ए बी क्या हो गई 2a, कैंसिल किया तो आ गया √3/2, यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। सारी वैल्यूज़ मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको याद हो जाएंगी, सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, टेंशन नहीं करो, अभी तो बस आप समझते चलो कि कैसे आया। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं cos 60। ओके, ये होगा बी डी अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी डी है a और हाइपोटेन्यूस है 2a, कैंसिल हो गया तो आ गया cos 60 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। चलिए अब tan 60 निकाल लो, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए डी अपॉन बी डी, तो ए डी है a√3, बी डी है a से a कैंसिल, आ गया √3, tan 60 होता है √3। गॉट इट। चलिए
अगली चीज़ बच्चों ये कि ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, समबाहु त्रिभुज जो है, इसका प्रत्येक कोण 60 है, ये तो बात हो गई अपनी। ये जो इसका एल्टीट्यूड है, ये इसकी मीडियन भी है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, होता है, ये होता है। दोबारा हिंदी में बोल रही हूँ, किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है ना बेटा, वो मध्यिका भी होता है और वो कोण समद्विभाजक भी होता है। ये पुरानी बातें हो गई। कैसे होता है अगर जानने का मन हो तो वो भी मैं बता सकती हूँ। ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC को देखो, AD दोनों में कॉमन, BD इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू AC, SSS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CP/CT से दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ऐसे समझ लो। होते हैं ना, हो गए कि नहीं हो गए? तो अब बताओ, ये 60 था तो फिर ये कितना रह गया? 30, ये भी 30, ये भी 30। अब समझो ये ट्राइंगल है और मैं एंगल 30 ले रही हूँ, तो जब मैं 30 डिग्री का एंगल लूँगी ना बेटा, तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा ना। ट्राइंगल को तुम ऐसे घुमा कर देखो, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। चलिए अब यहीं पर हम 30 डिग्री के रेशियोज लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साइन 30। ओके, देखो ये रहा 30 डिग्री का एंगल, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण, यानी कि BD अपॉन AB, ये हो जाएगा BD अपॉन AB। क्लियर? BD है A और AB है 2A, A से A कैंसिल, ये आ गया 1/2, यानी कि साइन 30 बच्चों 1/2 होता है। अब आ जाते हैं हम cos 30 पर। ओके, तो cos 30, यहाँ पर ये आधार है, आधार बटे कर्ण, यानी AD अपॉन AB। cos 30 हो जाएगा AD अपॉन AB, ठीक है ना? तो AD है A√3, AB है 2A, A से A कैंसिल, √3/2, तो cos 30 हो गया √3/2। अब लास्ट है tan 30। ओके, ये रहा डायग्राम। tan 30 होगा लंब बटे आधार, यानी BD अपॉन DA, है ना? तो ये हो जाएगा BD अपॉन DA। ओके, तो BD है A, DA है A√3, ये कैंसिल हो गया तो 1/√3। वैल्यूज़ याद करने की टेंशन नहीं करो, वो मैं अभी आपको याद करा दूंगी, ठीक है? चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, वो है 0 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के रेशोज़ अब हम आपको सिखाएंगे। ये थोड़े से डिफरेंट हैं, इन्हें आप देखिए इस प्रकार मैं बना रही हूँ। ये एक मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने बेस, और ये बनाया है मैंने काट कर किसी चीज़ से इसका हाइपोटेन्यूस। क्लियर? इस तरह से मैंने ये ट्राइंगल रेडी किया है आपको समझाने के पर्पज़ से, ठीक है? तो आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक। सबसे पहले मैं लेती हूँ बेटा 0 डिग्री। 0 डिग्री, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, समझो ये 40 डिग्री है या 60 है, कुछ भी समझ लो, चलो इसको 40 समझ लो, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर रही हूँ, इस एंगल को छोटा कर रही हूँ। कैसे? इसको ऐसे लेके आए, छोटा हो गया, 40 से तो कम रह गया होगा, है ना? और लेकर आ जाओ इधर, और छोटा हो गया। क्लियर? अब लेकर आ जाओ, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। जब यहाँ पर लेकर आ जाओगे तो ये साइड इसके ऊपर आ गई, यानी 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ मुझे, हुआ ना? ये 0 हुआ, और ये साइड तो गायब ही हो गई, ये तो दिखेगी ही नहीं, यही 2 साइड दिखेंगी। इतनी छोटी सी, हम ऐसे तो मान ही नहीं सकते कि 0 डिग्री। पता है हम क्या मानेंगे? वेरी क्लोज टू 0, 0 के बहुत क्लोज, जिससे कि ये हमारी थोड़ी सी तो बनी रहे, नहीं तो ये तो गायब ही हो जाएगी। लेकिन हम इसको लेंगे 0। अगर इसकी लेंथ कोई पूछे, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, हम बोलेंगे 0। क्लियर? और ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस जो ऐसे था पहले, ये इसके ऊपर आ गया, तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ भी उतनी ही मानी जाएगी जितनी इसके बेस की है ना। इसके ऊपर एक ऐसे आ गया ये, और परपेंडिकुलर तो गायब हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई 0, और बेस और
बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए। कहाँ पर? 0 डिग्री पर। कुछ बात आ रही है समझ में? एक बार और बता दूं। देखो ये ऐसे थे, ऐसे। अब जब हम इसको ऐसे लाते जा रहे हैं तो ये एंगल वेरी क्लोज टू 0 होता जा रहा है। ये एंगल है ना, एक के टाइम आएगा जब इसको कोइंसाइड कर जाएगी। तो हमारे पास कंडीशंस आ गई, परपेंडिकुलर हमारा 0 हो गया है और बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम साइन 0। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 0, हाइपोटेन्यूज कुछ भी होता रहे 0, तो साइन 0 0 होता है। ओके, इसके बाद आ जाइए कॉस 0। कॉस 0 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए हैं तो कॉस 0 होता है 1। क्लियर? टेन 0, टेन 0 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 0 अपॉन बेस यानी कि 0, तो टेन 0 भी 0। ओके, अब आप एक बात सोचोगे कि मैडम आप तीनों वो नहीं बता रहे हो, कॉसेक, सेक और कॉट, तो इनके उल्टे करते जाना ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। साइन 0 का उल्टा कॉसेक 0 तो इन्फिनिटी, है ना। कॉस 0 का उल्टा सेक 0 तो 1 रहेगा। टेन 0 का उल्टा कॉट 0 तो वो इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम 90 डिग्री के रेशियो पर बात करते हैं। 90 डिग्री में अब हम यही डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं। चलिए, ये समझाने के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा वैसे तो, है ना। देखो ये अपन ने लिया ऐसे, दिख रहा है? थोड़ा नीचे करती हूँ, ऐसे अभी दिख रहा है ना, और ये ऐसे है। ठीक, समझे आप? अब हमें क्या करना है, ये जो एंगल है ये वाला, इसको 90 का करना है। तो अब आप क्या करोगे, इसको बड़ा करोगे, ऐसे 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 बड़ा करते जाओगे। अब ये 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। लेकिन इसके 90 डिग्री के आने के चक्कर में ये इसके ऊपर गिर जाएगी, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री के आने के चक्कर में हाइपोटेन्यूज गायब हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 0। ठीक है, हाइपोटेन्यूज नहीं, बेस, बेस गायब हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 0। और हाइपोटेन्यूज तो चलो हाइपोटेन्यूज रहेगा, और जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाएगा, और बेस जो है वो 0 हो जाएगा। अब आ जाइए आप साइन 90। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1, साइन 90 हो गया 1। इसके बाद आ जाइए कॉस 90। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 0 हो चुका है, हाइपोटेन्यूज जो है वो पी जो भी है, चलो वो तो एच ही है सब तरह से, तो ये आपका 0 आ गया। कॉस 90 होता है 0, है ना। अब आ जाओ टेन 90। वैसे तो आपने पढ़ा था साइन अपॉन कॉस होता है, लेकिन चलो ये होता है पी अपॉन बी। तो पी है लेकिन बी 0 है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। तो क्लियर हुआ इतना कुछ? हाँ, अब हम नेक्स्ट लेते हैं, वो है हमारे 45 डिग्रीज के रेशोज। 45 डिग्री निकालना काफ़ी इजी है। देखो कैसे, इसमें हम एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल्ड हो और आइसोसेलेस हो, यानी कि समकोण त्रिभुज हो और समबाहु भी हो, वो हम ले लेंगे। ये काफ़ी सरल है। 90 डिग्री, ये 45 डिग्री तो बहुत इजी है। देखो यहाँ हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जो आइसोसेलेस है, ये दोनों इसकी इक्वल है। हाँ, तो फिर ये 90 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी 45 डिग्री के होंगे। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दोनों इक्वल है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है। मान लीजिए कि ये ए है, अभी मैं इन दोनों को ए बोल देती हूँ, ये भी ए है और ये भी ए है। पाइथागोरस लगा दीजिए ए बी सी में, है ना। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, है ना। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यह आ जाएगा a√2। अब आप रेशोज निकालो। सबसे पहले साइन 45, ये होता है p अपॉन एच। p है a, h है a√2 यानी कि 1/√2। फिर है कॉस 45, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि a अपॉन a√2 दैट इज 1/√2। देन tan 45
तो P अपॉन B यानी कि A अपॉन A दैट इज 1। ठीक, इस तरह से ये 3 वैल्यूज़ भी आ गई। आपको कोई ज़रूरी नहीं है ये देखना कि वैल्यूज़ कहाँ से आई कैसे आई, आप तो बस याद रखो, ठीक है। और वो याद रखने का प्रोसीजर मैं आपको सिखा रही हूँ, और इस तरीके से आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो वो मेरे से सीख लो आप लोग। एक सेकंड बस, टेबल बना दूँ। यहाँ पर हम एंगल लिख देते हैं, ऐसे इतने डिग्री का बनेगा। यहाँ पर हम रेशो का नाम लिख देते हैं। फिर ये हो गया 0 डिग्री, फिर होगा 30 डिग्री, फिर होगा 45 डिग्री, फिर होगा 60 डिग्री, और फिर होगा 90 डिग्री। यहाँ पर हमारी टेबल ख़त्म, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये हो गया साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 रेशोज़ आपको याद रखने हैं। ठीक, इसको याद रखने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले लिखो 0 1 2 3 4। ठीक, याद करने का तरीका अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। ठीक है, फिर कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, यानी ये 0 1 अपॉन 4 1 अपॉन 2 3 अपॉन 4 और 1, ये आ गई। अब इन सबका स्क्वायर रूट ले लो, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2 और 1। दोबारा सुन लो, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड किया, कैंसिल करके लिख लिया और सबका स्क्वायर रूट ले लिया, बस। ठीक है, अब ये आ गई पहली वैल्यू 0, 30 आ गई 1 अपॉन 2, ये आ गई 1 अपॉन रूट 2, ये आ गई रूट 3 अपॉन 2 और 1। मुझे जब ये वैल्यूज़ ठीक से याद नहीं थी ना, तो मैं ऐसे ही करके जाते ही कॉपी में पीछे पेंसिल से टेबल बना लेती थी। कॉस में क्या करना होता है, इनको उल्टा करना, यानी जो यहाँ पर है वो यहाँ आएगा, यानी कि 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर ये रूट 3 अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1 अपॉन रूट 2 के नीचे 1 अपॉन रूट 2 आएगा, 1 अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा 0, यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं तो ये कॉस आ जाता है। टेन कैसे आता है, साइन अपॉन कॉस करते जाओ। अब 0 को 1 से डिवाइड किया 0, 1 अपॉन 2 को रूट 3 अपॉन 2 से करोगे तो आएगा 1 अपॉन रूट 3, इसको करोगे तो आएगा 1, इसको करोगे तो आएगा रूट 3, और इसको करोगे तो आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे। कॉसेक क्या होता है बेटा, कॉसेक साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन 1 यानी कि 2, 1 अपॉन रूट 2 है तो ये रूट 2 अपॉन 1, रूट 3 अपॉन 2 है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 1 का तो 1 रहेगा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा रूट 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉट 10 का उल्टा, 0 के बदले में नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन रूट 3 के बदले में रूट 3, 1 का 1, रूट 3 के बदले में 1 अपॉन रूट 3 और नॉट डिफाइंड के बदले में 0, 1 अपॉन 0 से नॉट डिफाइंड आता है तो 0 अपॉन 1 से 0 आएगा, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। बस ये हमारी पूरी मेहनत यहाँ पर समाप्त होती है, और अब हम एक्सरसाइज 8.1 आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1, सॉरी 8.2। एक्सरसाइज 8.2, इसमें है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट is sin 60 degree cos 30 degree, then plus sin 30 degree cos 60 डिग्री। बच्चों देखो, अगर वैल्यूज़ आपको याद हो ना तो इससे इजी एक्सरसाइज तो कोई हो ही नहीं सकती है ना। अब मुझे तो याद है, आप टेबल में से देखते जाना, है ना। तो साइन 60 की जगह लिख देंगे हम रूट 3 अपॉन 2, कॉस 30 भी रूट 3 अपॉन 2 होता है।
साइन 30 1/2 होता है और कॉस 60 भी 1/2 होता है। ओके, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4। सॉल्व किया तो 4/4 और आंसर आ गया 1। सिंपल, ठीक है ना, मज़ेदार। सेकेंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपको मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है बेटा कि अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको पहले ऐसे होल स्क्वायर की तरह लिख लो। ये हो जाएगा 2 tan 45 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। ऐसे tan 45 कितना होता है 1, तो 1 स्क्वायर। कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2 स्क्वायर। साइन 60 भी होता है √3/2। ऐसे तो चांस की बात है, ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना। तो क्या बच रहा है, केवल 2। दैट्स ऑल। कितना सिंपल है ना। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है कॉस 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। कॉस 45 होता है 1/√2, ठीक है। सेक 30 होता है 2/√3। कॉसेक 30 होता है 2। बस अब इसको ले लो आप 2/1। ये हो जाएगा 1/√2। एलसीएम लेंगे √3 और 1 का, तो आ जाएगा √3। ये रहेगा 2 और ये रहेगा √2√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 सीधा करके लिख दूँ, देखो 1/√2 को सीधा लिख दिया। ये नीचे और √3 ऊपर, √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे। ओके, अब देखो ये हो गया √3। एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + √3 बचेगा और बगल में क्या है, √2। और आगे लेके जाओ इसको, ये √3/2 ये हो जाएगा √2 + √6। इसको आप रैशनलाइज कर दो √2 - √6 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो ये हो जाएगा आपका √2 - √6 ऐसे। अब इसके बाद हम थोड़ा यहाँ पर साइड में करते हैं। यहाँ देखिए, अब ये तो हो गया √3 और बगल में कौन है, √2 - √6, ठीक, अपॉन ये 2। ये बेटा क्या होगा, a² a + b a - b, यानी a² - b²। देखो ये a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो 2 × √2² - √6², तो होगा √3 √2 - √6/2। तो ये हो जाएगा 2 - 6, है ना। अब ये हो जाएगा √3 × √2 - √6/2 × -4। ठीक, अब नीचे क्या आएगा, -8। ठीक, ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा √6। 3 को 2 से किया तो, -3 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा √18। अब ये हो गया √6। आपको पता है √18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 3 × 3/-8। ये 3 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा √6 - 3√2/-8, है ना। अब डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो फिर हम क्या करें, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ना। तो √6 - 3√2/8, है ना। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा माइनस का √6 और प्लस का 3√2/8। अब रिवर्स कर दो, 3√2 पहले लिख दो और √6 बाद में, माइनस वाले को 8। तो ये आपका आंसर रेडी हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। हियर इज द पार्ट नंबर 4 और ये है आपका साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60।
अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, sin 30 1/2, tan 45 1, cos 60 2/√3। वैल्यूज़ का खेल है सारा। sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1 को लिखेंगे हम 1/1। नाउ टेक द LCM। 2√3 आएगा, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 2√3 -4, और यहाँ पर LCM है 2√3, तो यहाँ आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ऐसे आएगा। कैसे क्या ये आपको आना चाहिए बच्चों। क्या बताऊँ क्या, 2√3 LCM 2√3 को डिवाइड किया 2 से बचा √3, 2√3 की जगह 1 2√3, फिर 2√3 को √3 से डिवाइड किया 2 बचा, 2 2 ज़ा 4, ऐसे ये कैंसिल हो गया है ना। तो अब ये हो गया आपका 3√3 - 4, और ये हो गया 3√3 + 4, ठीक है ना। अब रैशनलाइज कर दीजिए, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा a² - b², यानी कि 3√3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये a - b होल स्क्वायर बन जाएगा, a - b होल स्क्वायर। तो कैसे होगा, ये होगा a² - 2ab प्लस b² अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो फिर ये भी 27 आ जाएगा, जैसे ये है ऐसे ये है, और 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, √3 ये ऊपर आ जाएगा, प्लस 16 अपॉन 27 - 16। तो बच्चों कितना आ गया, 43 - 24 √3 अपॉन 11। कुछ विचित्र सा आया मगर दुरुस्त आया, गलत नहीं आया। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। 5 इंटू cos 60 होता है 1/2, और उसका हमको लेना है स्क्वायर, ठीक, उसका हमको लेना है स्क्वायर, प्लस 4 इंटू sec 30 यानी कि 2/√3, और इसका भी लेना है स्क्वायर, tan 45 1, उसका भी स्क्वायर, sin 30 1/2, उसका स्क्वायर, ये है √3/2, उसका भी स्क्वायर, ऐसे। तो अभी हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब LCM आएगा 12, तो ये 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 3 5 ज़ा 15, प्लस 12 को 3 से भाग दिया तो 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, माइनस 12। यहाँ पर तो LCM 4 है और 1 + 3 है, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो आगे, अब क्या होगा, देखो 64 और 15 को जोड़ दो, 5 और 4 9, और 6 और 1 7, 79 - 12 अपॉन 12, और अपॉन में 4/4, तो ये तो कैंसिल होके 1 आ गया ना। 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6, तो 67/12 ये इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो बस इस तरह से 8.2 की स्टार्टिंग हमने करवा दी, जो काफ़ी सिंपल है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।